अब जनरल साहब, ये जो अलग अलग देशों के रिएक्शन आ रहे हैं, ये भी ऐसे रिएक्शन है कि पाकिस्तान के पक्ष में एक देश बोलने को तैयार नहीं है। सब ये कह रहे हैं कि भैया संयम बरतो, दोनों देश संयम बरतें, एस्केलेट ना करें। इससे मतलब मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना जो डिप्लोमेसी थी उसे बिल्कुल सही प्ले किया है। देखें, अभी एक कतर का जैसे रिएक्शन आया, भाई मुस्लिम कंट्रीज ओआईसी बनाकर बहुत उछलता है ना पाकिस्तान कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, सारा मुस्लिम वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। कतर का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है। कतर कह रहा है कि ये जो एस्केलेशन हो रहा है इसके लिए हमें चिंता है और हम चाहते हैं कि दोनों डिप्लोमेटिक मींस से, कूटनीति से अपने सारे मसलों को सुलझा लें। मुस्लिम कंट्री है। देखें, जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और जियो स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट में बहुत बदलाव आया कुछ साल पहले, और अभी वो वर्क इन प्लेस हो गया और हमारी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी रही है वो बिल्कुल सामने आ रही है। देखें, सऊदी अरेबिया लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, कतर, यूएई, ये सब भारत के साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बिकॉज भारत एक इमर्जिंग पावर, वर्ल्ड पावर बन रहा है, साफ जाहिर हो रहा है। इसमें क्या है कि हमारी जो इकोनॉमिक पावर जो बढ़ी है उससे ट्रेड और बाकी अग्रीमेंट्स कमर्स की जो हुई हैं वो ज़्यादा महत्व रखती है, ना कि ये धर्म की जो बात की है उसने, वो मुल्ला जनरल जो है पाकिस्तान का, उसकी अभी इसलिए उसकी बोलती नहीं आ रही इस समय। देखिए, अगला है पॉइंट कि कुछ समय पहले इन्होंने बताया था कि बासित जो फॉर्मर एम्बेसडर था यहाँ हाई कमिश्नर इंडिया में, उसने बोला कि भारत हमारे लोग ऐसे नहीं कर सकते। हाँ। पर मैं उनको याद दिलाता हूँ, मुंबई 26/11, पार्लियामेंट, पठानकोट, कालूचक, पुलवामा, उड़ी, अभी पहलगाम। सर, जिनकी गोद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा, वो ये कह रहे हैं कि हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। कमाल है सर। मतलब ये तो बहस, बेमानी बहस है, इसमें पढ़ने का कोई सवाल मतलब फायदा नहीं है। सर, मैं एक चीज में आपको कहते हैं, प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने सेना को बहुत अच्छे लफ्ज़ में उनको मुबारकबाद दी है, ये एक बहुत, मैं बता रहा हूँ, फौज का मनोबल बहुत ऊंचा जाएगा, हिमालयन चोटियों के ऊपर जाएगा। और वे बहुत ही महत्व की बात है कि जब आक्रमण लड़ाई शुरू हुई है उसी समय प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, अब ये आपके फॉर्मर आर्मी चीफ जो हैं मनोज नरावने, वो कह रहे हैं अभी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल सही है। सर, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। देखो, आपने मेरे सवाल भी किया था पहले कि अभी क्या है, मैंने बोला आज ये शुरू है फेज, ये ऐसे लड़ाई का जो मामला एक्शन लिए जाते हैं वो उसी समय नहीं खत्म हो जाते। मतलब पाकिस्तान के रिटेलिएशन से पहले इंडिया और आपको लगता है स्ट्राइक कर सकता है? ये देखो, ये वॉर गेमिंग की जाती है, वॉर स्ट्रेटजी, हाई डायरेक्शन ऑफ वॉर है। और आपके साथ मैं इस समय संभव नहीं होगा मैं शेयर करूं कि क्या कदम लिए जाएंगे, पर जैसे अगर हम हाई डायरेक्शन ऑफ वॉर, देश की कूटनीति, राजनीति, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, डॉक्ट्रिन्स क्या है, उसको अगर हम समझें तो सिंह। बट इस समय सबसे बड़ी चीज़ जो भारत इस्तेमाल कर रहा है कि नॉन काइनेटिक और काइनेटिक पावर को अलग किया हुआ है। नॉन काइनेटिक पावर, उसका डॉक्ट्रिन बहुत सही इस्तेमाल किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी में। जैसे चनाब में भी पानी भी रोका गया और आज उनको पानी दे दिया। आज हम पानी इसलिए दे दिया, हमला भी किया है, और भारतवासी बड़े दयालु होते हैं तो उनको पानी आज छोड़ दिया हमने। और दूसरा है कि FATF के अंदर और IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत पूरी कोशिश करेगा कि उसको, पाकिस्तान को पैसा ना मिले। पर चीन जो एक शैतान देश है, जो कि अब सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट वो भी है, उसका देखो जिनजियांग में यूगर्स के साथ क्या किया है उसने, टेररिस्ट से भी ज़्यादा जास्ती की हुई उसने। वो शैतान देश पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। मौलाना अजहर को बचाया उन्होंने, फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। और मौलाना अजहर बोलता है कि मैं भी मारा जाता हूँ, वह मैं उसको ये बोलता हूँ, एक निम्रता पत्र देता हूँ कि आप आ जाओ भारत देश में, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। और ये जो अपडेट्स हैं एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 24 पर आपको मिलती रहेंगी। कल सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, CWC की मीटिंग कांग्रेस ने बुलाई है। तो डेवलपमेंट आप देखिए हिंदुस्तान में किस तरह हो रहे हैं, क्योंकि हम काउंटर स्ट्राइक कर चुके हैं। अब पाकिस्तान के पाले में हमने पूरी तरह से गेंद डाल दी है। अब पाकिस्तान को तय करना है कि उसे हिंदुस्तान के साथ जंग चाहिए या फिर अमन चाहिए। कहता तो बिल्कुल वो बार बार है, न सिर्फ भारत से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी,
कि हम अमन चाहते हैं, आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं, आतंकवाद को हम कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि सारे के सारे हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकी हमले हुए सबका कनेक्शन पाकिस्तान से निकला। पहलगाम हमले के आतंकी पाकिस्तान से आए थे। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या करेगा, अब उसे क्या करना है। जैसे जनरल साहब कह रहे थे 3 अलग अलग तरह के चेहरे दिखा रहा है इस समय पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं हिंदुस्तान रुक जाए हम भी रुक जाएंगे। उनके बाकी मंत्री और बाकी सेना के अफसर कह रहे हैं हम जवाब देंगे। लेकिन सच यह है कि अभी पाकिस्तान में असेसमेंट हो रहा है, डैमेज का नुकसान कितना हुआ है उसका जायजा लिया जा रहा है। हिंदुस्तान ने तो वीडियो जारी करके बता दिया हमने कहां कहां स्ट्राइक किए। अब पाकिस्तान में से भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग होगी, देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान कह रहा है 26 लोग हमारे यहां मारे गए।